हेलो स्टूडेंट्स, गोदावरी एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं एमसीक्यू के। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ABCD is a parallelogram in which angle ADC is 105 and side AB is produced to E as shown in the figure. Find the value of x plus y. हमें x plus y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। हमें गिवन है एंगल ADC इक्वल्स टू 105 और हमें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू फाइंड करना है सम ऑफ एंगल x प्लस y। सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसा में हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, हमें इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, therefore angle D is equals to angle ABC. Opposite side of parallelogram, opposite angles of parallelogram are equal. ठीक है, हमारे ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 105। देन एंगल ABC प्लस एंगल CBE हमारा लीनियर पेयर है, जो कि किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। हमें ये वाला एंगल हमारा जो है ABC किसके बराबर था 105 के बराबर, तो 105 प्लस एंगल CBE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल CBE यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, CBE मतलब x हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 75। हमारा जो एंगल x है वो हमारे पास आ गया 75। अब हम मान लेते हैं DC पैरेलल है AB के एंड CB इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, हमें गिवन है पैरेललोग्राम में, तो ये दोनों साइड्स जो है आपस में पैरेलल होंगी। जब ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो हम इसको मान सकते हैं कि ट्रांसवर्सल है। CB क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो CB वहां पे हमने ट्रांसवर्सल मानी, तो हमारे पास एंगल y बराबर हो जाएगा एंगल x के। कौन से एंगल है जो z बनाते हैं, वो कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेटिव। कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये यहाँ से हमारे पास y भी क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, और हमें क्योंकि फाइंड करना था x प्लस y, तो वो क्या आ जाएगा 75 प्लस 75 दैट इज 150। ठीक है, समझ में आया सभी को? अगर समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब क्वेश्चन नंबर इसका हम और वाला पार्ट करेंगे। एक बार अच्छे से ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए सब, समझ में आ गया सबको? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट में मैसेज कर सकता है कि कहाँ पे उसको डाउट है, तो मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। ओके, ये हमारा 21 क्वेश्चन है। उसी का जो सेक्शन बी का 21 का और वाला पार्ट है। हमने अभी जो क्वेश्चन किया था वो फर्स्ट था, ये और का दूसरा क्वेश्चन है इसी का 21 का ही। तो इसमें देखेंगे क्या गिवन है। हमें गिवन है कि एक जो है ये फिगर हमें गिवन है, उसमें बोला है कि ये जो फिगर है ABCD ये एक स्क्वायर है, तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। हमें ये वाली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होती है। तो सबसे पहले देख लो बेटा, पहले समझ लो। हमें यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को लेना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे ABC। इस वाले ट्रायंगल में ये इसके बराबर है, ये जब इसके बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एंगल बराबर हो जाएंगे। अब ये वाला एंगल हमें पता है 90 है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो हम पहले ये करेंगे, पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर। टू
फाइंड हमें करना है वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम ट्राइंगल, ठीक है। हमें ये वाला एंगल नहीं पता, लेकिन ये दोनों हमें पता है कि आपस में इक्वल है। एंगल CAB बराबर है एंगल BCA के, जिसको हमने x मान लिया है। क्यों है बराबर? क्योंकि x नहीं मानेंगे, हम इसको मान लेंगे y, ठीक है। कुछ भी नहीं मान रहे हमने। ये दोनों बराबर क्यों है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस बार इन दोनों एंगल में से किसी एक को हटा के एक को रख सकते हैं, क्योंकि देखो ये वाला एंगल हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे ये वाला एंगल पुट करेंगे और इसको हम दोनों क्योंकि सेम है तो दोनों जगह पे हम ये वाला एंगल पुट कर सकते हैं। तो हम इसमें पुट करेंगे एंगल BCA प्लस एंगल ABC। ABC की जगह हम 90 रख देते हैं, क्योंकि 90 होता है किसी भी उसका, और ये भी हमने एज इट इज रख दिया BCA, ठीक है। ये हो जाएगा 2 एंगल BCA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90, दैट इज 90। एंगल BCA इज इक्वल्स टू 90 अपॉन में 2, दैट इज 45। एंगल BCA इज इक्वल्स टू 45। ये वाला एंगल हमारे पास 45 आ गया है। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं इन एंगल्स को, ठीक है। तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये प्रूव करके दिखाया कि ये 45 है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे आगे का। इतना क्वेश्चन समझ में आया? आगे देखिए, हम ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ एंगल DOC प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 105 प्लस COE is equals to 180 degree. Angle COE is equals to 180 degree minus 105, that is 75. In triangle OCE, angle COE plus angle OCE plus angle X is equals to 180 degree. Angle sum triangle. हमें यहाँ पे ये वाले ये आ गया था 75 प्लस ये आ गया था 45, ये हमारे पास x है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 प्लस 75 120, यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, x की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। सबको दिखाई दिया है? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है? 60, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 60, ठीक है। समझ में आया सभी को? हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 45 हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स एक
स्क्वायर के डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, आप डायरेक्टली भी इसको पुट करके 45 ला सकते हैं। मैंने इसको इसीलिए किया है ताकि सब बच्चों को क्लियरली समझ में आए, ठीक है।